जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक क्लासेस में। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की वन लाइनर नोट्स की अगली वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ दोस्तों। एक कंपटीशन एग्जाम के टाइम आपको एक क्विक रिवीजन के रूप में काम आने वाली वीडियो, यानी बार बार इन वीडियो को देखें तो सारी बातें आपको मतलब एक छोटी छोटी बातें नोट्स के रूप में तैयार की गई है। सारी बातें आपको रिवीजन हो जाएगी, याद रह जाएगी। महत्वपूर्ण बातें, छोटी छोटी बातें, इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं और बड़ा बड़ा एग्जाम में इनका रोल रहता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण नोट्स आपको हर एक चैप्टर के छोटी छोटी लाइनें, यानी हर एक चैप्टर के 50-60 लाइनें होती हैं, इनमें हर एक बहुत टॉप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आज का अपना 1 नंबर क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता हो वे ऋणात्मक ताप गुणांक में आते हैं, और जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता हो वे धनात्मक ताप गुणांक में आते हैं। यानी एनटीसी प्रतिरोध आर का मान क्या हुआ, तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर घट गया। प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घट गया, तो वो आते हैं एनटीसी में। कौन सी चीज़ें आती है दोस्तों? सभी प्रकार की अधातु। ये चीज़ें पूछी जाती है अभी कि पीटीसी में निम्न में से पीटीसी में कौन है, एनटीसी में कौन है, अलग छांटिए। ऐसे वैसे अधातु, सभी प्रकार के अधातु मान लिए, अचालक मान लेते हैं। अचालक हो गया, अधातु हो गए, इंसुलेटर हो गया जिसे, और एक वैद्युतिक अपघटन विलयन हो गया, वैद्युतिक अपघटन अपघट्य का विलयन हो गया। ये किसमें? एनटीसी में आते हैं दोस्तों। और एक अर्धचालक हो गया, नहीं अर्धचालक, चालक अलग होते हैं, चालक आते हैं पीटीसी में। अर्धचालक और अचालक और अधातु, इंसुलेटर और वैद्युतिक अपघट्य विलयन, ये किस में आते हैं दोस्तों? एनटीसी में आते हैं। और पीडीएफ आपको पूरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैसेज कर दीजिएगा। और जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर, यानी आर का मान बढ़ गया, जब टेम्परेचर का मान भी बढ़ा, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो वो आते हैं पीटीसी में। सभी प्रकार के जैसे चालक आ गए दोस्तों, सभी प्रकार के चालक होते हैं ना, वो किस में आते हैं? पीटीसी में आते हैं। चालक होगी, धातुएं होगी। तो इस प्रकार मैंने इसके बारे में जाना। अगला अपना क्वेश्चन है कि ताप गुणांक का प्रतीक होता है एल्फा दोस्तों। एल्फा का इस प्रकार साइन होता है, चिन्ह होता है एल्फा, और इसका मात्रक होता है, ताप गुणांक का प्रतीक एल्फा, और मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यानी प्रति का चिन्ह है ये हो गया, और डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है ताप गुणांक का मात्रक, और प्रतीक होता है एल्फा। याद रखना दोस्तों। प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। चांदी का अलग होता है, तांबे का अलग अलग होता है, और एक सारणी बनी हुई है, आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अब जानने के इच्छुक हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का होता है प्रतीक रो, यानी रो का इस प्रकार साइन होता है रो। और ये छोटी छोटी बातें कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों। हर एक एग्जाम में छोटी छोटी बातें पूछी गई हैं, और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ऐसे मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर, एस आई मात्रक सिस्टम इंटरनेशनल। एस आई मात्रक होता है ओम मीटर, और प्रतीक होता है रो। अगला अपना क्वेश्चन है किसी पदार्थ में प्रति अंश, यानी प्रति डिग्री तापमान परिवर्तन से जिस परिमाण में प्रतिरोध प्रभावित होता है उसे उस पदार्थ का ताप गुणांक कहते हैं। यानी ताप गुणांक की एक परिभाषा है दोस्तों। कई बार घुमा फिराकर, भाषा बदलकर, लैंग्वेज किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताप गुणांक किसको कहते हैं। तो प्रति डिग्री, यानी किसी पदार्थ के प्रति डिग्री तापमान परिवर्तन से प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है उसे उस पदार्थ का या प्रतिरोध का तापमान गुणांक बोलते हैं। किसी और चालकता प्रतिरोध का क्या है? चालकता विलोम है प्रतिरोध का, और चालकता का प्रतीक होता है जी, मात्रक होता है साइमन, और साइमन को एस से प्रदर्शित करते हैं, यानी साइमन का प्रतीक है ये एस। चालकता का प्रतीक जी, चालकता का मात्रक साइमन, या इसको बोलते हैं सीमेंस या महो प्रति मीटर। चालकता का मात्रक महो प्रति मीटर भी होता है, सीमेंस भी होता है, साइमन भी होता है, और साइमन का प्रतीक होता है एस। इस प्रकार उलझाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइमन किसका प्रतीक होता है, ये साइमन का मात्रक किसका मात्रक होता है, दोनों तरीके से याद रखना। ये इसका होता है और इसका प्रतीक ये होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम विशिष्ट चालकता, और इसका प्रतीक सिग्मा। सिग्मा का चिन्ह इस प्रकार होता है, सिग्मा का आधा न के बराबर, न के जैसा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता का प्रतीक सिग्मा, और विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक होता है साइमन प्रति मीटर। साइमन प्रति मीटर ऐसा ही मात्रक होता है विशिष्ट चालकता का। अगला अपना क्वेश्चन है कि श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी 5 ओम
5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, जितने भी अलग अलग से मान के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े तो प्रतिरोध क्या हो गया, तीनों का योग हो गया, सभी का योग हो गया। समांतर में प्रतिरोधकों को जोड़ने पर न्यूनतम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। जिससे समांतर क्रम में जैसे एक 3 ओम का, 6 या 9 ओम का, 8 ओम का, जिससे अलग अलग ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं तो उसका तो कुल प्रतिरोध आर टी कितना आएगा दोस्तों। ऑप्शन कटते हैं, इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो ऑप्शन काट दिए जाते हैं। एक इसकी निशानी होती है कि समांतर में प्रतिरोध न्यूनतम मान से भी कम होता है समांतर में। तो जैसे 3 ओम, 9 ओम, 8 ओम, इतने बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध जुड़े हैं तो आर टी है वो सिंपल सा है कि 3 से तो कम ही आने वाला है, 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, यानी न्यूनतम मान से भी कम होता है। कई बार ऑप्शन एक ही होता है सबसे कम मान वाला, तो वही ऑप्शन होता है, निकालना भी नहीं पड़ता। अगला अपना क्वेश्चन है, समान मान के श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध N इंटू आर सूत्र से निकाला जाता है समान मान के श्रेणी में। वही हो गया जैसे 5 ओम, 5 ओम के कितने प्रतिरोध है, 10 ओम है, सॉरी 5 ओम प्रतिरोध के 10 प्रतिरोध जुड़े हैं तो 5 इंटू 10 यानी 10×5 = 50, 50 ओम कुल आर टी हो गया N इंटू आर। इस प्रकार अन्य क्या है, प्रतिरोधकों की संख्या, और आर क्या हो गया, एक प्रतिरोध का मान हो गया। समान मान के समांतर में अगर प्रतिरोधक जुड़े हैं तो उनका प्रतिरोध अब किसे सूत्र से ज्ञात करते हैं, R/N से, R/N से, यानी टोटल जैसे आर एक प्रतिरोध का मान हो गया, 10 ओम प्रतिरोध हो गया, और N यानी 10 ओम वाले जुड़े हैं, कितने 5 जुड़े हैं तो 5 से 2 ओम टोटल प्रतिरोध हो गया RT। इस प्रकार समांतर में समान मान के जुड़े हो तो R/N, श्रेणी में समान मान के जुड़े हो तो R इंटू N। और यदि R ओम के प्रतिरोध को अनसमान भागों में काटकर समांतर में जोड़ दिया जाए तो उनका कुल प्रतिरोध R/N² होगा, R/N² होगा। यानी एक लड़ीय चालक है, यानी जैसे 10 ओम का प्रतिरोध था, 10 ओम प्रतिरोध वाला कोई तार था, उसके बराबर 5 भाग बांट दिए, 5 भाग है और एक का प्रतिरोध है वो कितना होगा, जैसे पहले उसका प्रतिरोध था 10 ओम और बाद में इसके संख्या, टुकड़ों की संख्या यानी 5 टुकड़े कर दिए, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 10, 5 की स्क्वायर 25 आई दोस्तों, सॉरी 5 की स्क्वायर 25 है। तो इस प्रकार टोटल आर टी हमें ज्ञात कर सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार चालकों की संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है दोस्तों। यानी किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार है चालकों की संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग अब शून्य होता है। इस प्रकार जैसे 3 धारा आई यहाँ पर जंक्शन पर मिली और 2 धारा यहाँ पर गई तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, ये जैसे 5 एम्पीयर की धारा है, ये भी 5 एम्पीयर की है, ये भी 10 एम्पीयर की है, तो कितनी धारा आई यहाँ पर 10, 15 और 20 आई। और यहाँ से जैसे 10 एम्पीयर यहाँ से जा रही है तो पूछ लिया जाता है कि इस पॉइंट पर धारा कितनी जाएगी। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कितनी धारा जाएगी अगर आपको आता है तो, लेकिन मैं तो जरूर बताऊंगा अगर आप जानने के इच्छुक हो तो। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप का योग आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। यानी मैं बता दूं दोस्तों इसका, यानी जैसे 5 ओम और 10 ओम या 5 ओम 20 ओम 20 एम्पीयर की सॉरी एम्पीयर की धारा यहाँ पर आई और 10 एम्पीयर की इस लाइन में से जा रही है तो बची 10 से इस लाइन में से जाएगी तो इसका मान भी 10 आएगा। यही एक चालक किरचॉफ का धारा नियम है दोस्तों। और द्वितीय के नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप का योग आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है दोस्तों। सिग्मा का चिन्ह होता है इस प्रकार, सिग्मा E बराबर I इंटू आर होता है। आरोपित वोल्टेज ड्रॉप का योग हो सारे यानी परिपथ की वोल्टेज ड्रॉप होती है वो अलग अलग जो घटकों द्वारा वोल्टेज ड्रॉप होती है उनका टोटल योग होती है। सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। वैद्युतिक कार्य का मात्रक वाट सेकंड होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है दोस्तों, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। और 9.18 यानी 9.81, सिंपल भाषा में बोले तो 9.18 जूल बराबर होता है 1 केजी मीटर। यानी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 केजी मीटर किसके बराबर होता है, 9.81 जूल के। 1 जूल के बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। अगला अपना क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। और शक्ति का ऐसे मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड। और 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं 1 न्यूटन प्रति मीटर सेकंड। अगला अपना क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश एचपी में कितने वाट होते हैं। तो एक ब्रिटिश एचपी में 746 वाट होते हैं। एक मीट्रिक एचपी में कितने होते हैं, 735.5 वाट होते हैं एक मीट्रिक एचपी में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इनको। और भारत में कौन सी प्रणाली लागू है, भारत में मीट्रिक प्रणाली लागू है। वैद्युतिक शक्ति का मात्रक वाट होता है दोस्तों।
वैद्युतिक शक्ति P, वैद्युतिक शक्ति का प्रतीक होता है P और मात्रक होता है वाट। और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, यानी दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये आंकड़े कौन किसके बराबर होते हैं, सारी बातें आपको याद रखनी है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, और कार्य व ऊर्जा की मात्रा के दोनों के समान होते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने का सूत्र होता है mgh, mgh। और एक होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का दोस्तों, यहाँ पर दिया नहीं है, हाफ 1/2 इसको बोल सकते हैं, इंटू m इंटू वी की स्क्वेयर, हाफ इंटू m इंटू वी की स्क्वेयर होता है गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र। और ये होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने का सूत्र mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h हाइट या कार्य उसकी ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का होता है हाफ 1/2, या इसको 0.5 भी पहले लिख सकते हैं, 0.5 इंटू एम इंटू वी की स्क्वेयर, या 1/2 इंटू एम इंटू वी की स्क्वेयर। और एक यूनिट कितना होता है दोस्तों, एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट घंटे। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 10 की पावर, यहाँ पर 6 और आएगी दोस्तों। 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर है 6 जूल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा। और 1 KWH ब्रिटिश में, 1 KWH ब्रिटिश में कितने होते हैं, 1.34 HP होते हैं दोस्तों। 1 KWH ब्रिटिश में 1.34 HP होते हैं दोस्तों। ऊपर हमने बात की थी ब्रिटिश HP, मीट्रिक HP की वाट में, और यहाँ पर है 1 KWH में, किलोवाट घंटे में। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। एनोड सदैव धनात्मक होता है, यानी एनोड जो सिरा होता है वो प्लस यानी धनात्मक होता है हमेशा ही। कैथोड यानी ऋणात्मक सिरा होता है, किसी सेल या बैटरी का कैथोड है वो ऋणात्मक सिरा होता है। 1 KWH मीट्रिक में, 1 KWH मीट्रिक में 1.36 HP होते हैं दोस्तों, हॉर्स पावर। और 1 KWH ब्रिटिश में हमने बात की थी 1.34 ब्रिटिश में, और मीट्रिक में होता है 1.36 HP। जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है दोस्तों। यानी ऊष्मा ज्ञात करने का सूत्र होता है H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, यानी धारा का वर्ग, ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। H आई स्क्वायर और आर प्रतिरोध और टी यानी उस धारा, उसमें से प्रभावित होने धारा का लिया गया समय। किसी मशीन की आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या कहलाती है, दक्षता। यानी दक्षता किसको बोलते हैं, दक्षता का प्रतीक होता है निट्टा, यानी निट्टा का इस प्रकार चिन्ह होता है निट्टा, और प्रतिशत में मापी जाती है दक्षता हमेशा, और इसका कोई मात्रक होता नहीं है। तो दक्षता क्या होती है दोस्तों, आउटपुट, आउटपुट बट्टा में इनपुट का अनुपात होता है दक्षता। दक्षता का प्रतीक होता है निट्टा, और दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, कोई मात्रक दक्षता का नहीं होता। अगला अपना क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं दोस्तों। 1 किलो कैलोरी में 4180 जूल होते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा की जितनी भी टेक्निकल वैकेंसियां हैं उनकी हर प्रकार की अपडेट और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासें, MCQ, इतना मटेरियल आपको फ्री में मिल रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब यानी बात की ऊष्मा 1 किलो कैलोरी में 4180 जूल होते हैं, और जूल ऊष्मा की मात्रा, जूल का उसमें नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, यही अपनी थोड़ी सी मिस्ड प्रिंट थी। अच्छा बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और जूल के नियंतांक का मान की बात करें दोस्तों, यानी एक प्रकार है जूल, जूल का नियंतांक होता है 4.18, 4.18 होता है दोस्तों। जब किसी लोड के प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो उसमें से बहने वाली धारा का मान न्यूनतम होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मान अधिकतम, तो प्रतिरोध और धारा तो एक दूसरे के विलोम होती है दोस्तों, तो धारा का मान न्यूनतम, यानी प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा कम। सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं, ये तो आपको पता है दोस्तों। और सेलों से संबंधित विद्युत अपघट्य के नियम माइकल फैराडे ने दिए थे। इलेक्ट्रोलाइट में से धारा प्रवाहित करने में प्रयुक्त छड़ों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइट अलग होता है, इलेक्ट्रोड अलग होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन एक होता है ऋणायन। कार्य किसको बोलते हैं, किसी बल द्वारा वस्तु को निर्दिष्ट दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और प्रतीक, कार्य का प्रतीक W, कार्य का प्रतीक W,
और मात्रक होता है SI मात्रक होता है जूल, और जूल का प्रतीक जे, यानी जूल और जूल का प्रतीक जे हो गया, और कार्य का प्रतीक W हो गया वर्क्स, और W वर्क्स बराबर F इंटू एस, यानी बल इंटू एस होता है विस्थापन दोस्तों। F यानी बल फोर्स, इंटू एस यानी विस्थापन, यानी कितने बल के द्वारा कितना विस्थापन हुआ, तो क्या हुआ अपना एक कार्य होता है वर्क्स होता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है W बराबर क्या होता है F इंटू एस होता है। विस्थापन शून्य होने पर कोई भी कार्य शून्य ही माना जाता है दोस्तों, कोई विस्थापन शून्य होने पर भी कार्य शून्य माना जाता है दोस्तों। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, यानी 1 जूल और 1 न्यूटन मीटर दोनों बराबर होते हैं दोस्तों, 1 जूल 1 न्यूटन मीटर। और शक्ति होती है दोस्तों, और बात करें 1 kg मीटर, आगे ये शक्ति होती है कार्य करने की दर, शक्ति होती है कार्य करने की दर। और 1 जूल बराबर 1 kg मीटर, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हो दोस्तों, 1 kg मीटर नहीं, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है दोस्तों, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है दोस्तों। और 1 kg मीटर की बात करें, 1 kg मीटर की, तो 1 kg मीटर में 9.81 जूल होते हैं दोस्तों, 1 kg मीटर बराबर 9.81 जूल होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है वैद्युतिक कार्य, विद्युत वाहक बल के प्रभाव से धारा प्रवाहित होना क्या कहलाता है, वैद्युतिक कार्य कहलाता है दोस्तों। विद्युत वाहक बल के प्रभाव से धारा प्रवाहित होती है तो उसको विद्युतिक कार्य बोलेंगे। और वैद्युतिक कार्य का मात्रक होता है वाट सेकंड, विद्युतिक कार्य का मात्रक होता है वाट सेकंड, वाट सेकंड। और वैद्युतिक कार्य विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा और समय, इन तीनों के समानुपाती होते हैं। विद्युतिक कार्य किसको बोलेंगे, विद्युत वाहक बल गुणा में विद्युत धारा और गुणा में समय। तो W बराबर VIT, यानी V हो गया और I हो गई और T हो गया, तो एक अपना बन गया वैद्युतिक कार्य W बराबर VIT। सेकंड होती है सेकंड यहाँ पर था वाट सेकंड दोस्तों, वाट सेकंड जो आगे है अपना, तो वैद्युतिक शक्ति का मात्रक होता है वाट, और 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि वैद्युतिक शक्ति ज्ञात करने का सूत्र, 3 वैद्युतिक शक्ति ज्ञात करने के सूत्र होते हैं दोस्तों। एक होता है P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। एक होती है P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। एक होता है P बराबर V स्क्वायर बट्टा में आर, P बराबर V स्क्वायर बट्टा में आर। इस प्रकार 3 सूत्र होते हैं, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर बट्टा में आर, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। शक्ति का प्रतीक P और शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि वैद्युतिक परिपथों में शक्ति परिपथ घटकों द्वारा किए गए पृथक पृथक व्यय के योग के बराबर होता है, यानी अर्थात टोटल जो परिपथ में शक्ति खपत होती है वो अलग अलग घटकों द्वारा की गई शक्ति खपत के योग के बराबर होती है। और अगला अपना है कि यांत्रिक शक्ति किसको बोलते हैं, किसी यांत्रिक विधि से प्राप्त शक्ति को यांत्रिक शक्ति कहते हैं, और इसे HP हॉर्स पावर में व्यक्त करते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, वो 3 प्रकार नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।